हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो काफ़ी कंट्रीज़ ने ना अपने अपने स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए थे, जैसे कि अमेरिका और इंडिया, कोलंबिया, काफ़ी ज़्यादा थे। तो हम सारों में तो नहीं गए लेकिन 2-3 में गए हैं और आपको वो टूर करवाते हैं। तो सबसे पहले ना ये हम कोलंबिया पे गए थे। कोलंबिया में ना इतना कुछ ख़ास था नहीं, तो बस थोड़े बहुत स्टॉल लगे हुए थे वो हमने देखे हैं। और ना यहाँ पे बियर वगैरह पड़ी हुई थी, तो इनसे तो हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो बस हम ऐसे से राउंड लगा के ना फिर हम बाहर की तरफ चले गए। तो वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं ना वो सारी मैंने आप सब के लिए रिकॉर्ड की हैं ताकि आप सब भी देखें। वहाँ पे डांस वगैरह और जो भी किसी किस्म की भी जो एक्टिविटी हुई है ना वो मैंने सारी रिकॉर्ड किया। तो बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टॉल वगैरह जो लगे हुए ना ये ना बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत डबल करके ना इन्होंने प्राइस लिखी हुई थी हर चीज़ की। और यहाँ पे ना ये गेम्स वगैरह भी खेल रहे थे। तो ये नहर के ना दूसरी साइड ना और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हम उस साइड पे तो गए नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और ना पार्क भी बहुत बड़ा था और चल चल के ना हम थक भी बहुत गए थे। तो बस जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी हूँ ना तो मैंने रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को दिखाऊं। टिकट रखी हुई थी, एंट्री टिकट, और कुछ मुल्कों ने नहीं रखी हुई थी, बिल्कुल फ्री थी एंट्री।
तो मंगोलिया और कोलंबिया में ना फ्री एंट्री थी, तो इसलिए हमने वो भी देखी है और आगे हम इंडिया भी जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो मंगोलिया में भी ना काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे, उन्होंने भी अपनी ना ट्रेडिशनल चीज़ें वगैरह रखी हुई थी और जो वहाँ पे गेम्स वगैरह होती हैं वो सारी ना दिखा भी। खेल के ना बता रहे हैं कि किस तरह वहाँ पे ना लोग खेलते हैं और ये कैसी गेम है, किस तरह खेली जाती है। Là, on a chameau. Ensuite, je me souviens plus lequel est chèvre et mouton. Donc, on peut l'utiliser soit comme un dé. Par exemple, là, j'ai deux mêmes. Par exemple, il y a la course du cheval. Le but, c'est d'avoir le plus de cheval et après, on avance. Et il y en a. और ये ना कोई इनका ट्रेडिशनल मैच है तो वो खेल रहे थे। Contre un lutteur si jeune, moins lourd que les autres. 12 à 1022 lutteurs qui participent, un seul vainqueur. Entre 1022 c'est beaucoup, même 512 c'est beaucoup. Hein? Alors les techniques tout à l'heure ça s'appelle umsuk, autrement dit porter ou s'habiller. Donc और फिर हम दूसरी जगह जा रहे थे स्टॉल्स वगैरह देखने। यहाँ पे ना रश काफ़ी हो रहा था और ना गर्मी भी थी लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और ये सामने ना इंडिया हाउस था तो हमने यहाँ जाना था। इंडिया हाउस में जाने के लिए ना 5 यूरो की टिकट थी।
और ये हम ना इंडिया हाउस में एंटर हुए हैं। बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था और ना इधर स्टॉल्स वगैरह भी जो लगे हुए थे ना बहुत प्यारे थे। इनकी साड़ियाँ वगैरह सारा कुछ ना इन्होंने लगाया हुआ था और अंदर जाने के लिए ना काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे इंडियन चीज़ें इतनी प्यारी लगी हुई थी और जो इनकी ट्रेडिशनल होती हैं ना साड़ी वगैरह वो सब बहुत प्यारी लगी हुई थी। ज्वेलरी वगैरह भी लगी हुई थी। आगे ना मैं आपको सारा कुछ डिटेल में दिखाऊंगी भी। अगर मुझे इंडिया से कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर फ्रांस में कोई इस जगह पे गया हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी कंट्री के स्टॉल विज़िट किए थे। और फिर आगे ना ये इंडियन ज्वेलरी लगी हुई थी। इनकी तो ज्वेलरी होती भी बहुत प्यारी है। और यहाँ पे ना ये सारी साड़ियाँ पड़ी हुई थी और बहुत प्यारी थी। इंडियन जो उनका है ना बनारसी स्टाइल में वो बहुत प्यारी लगी हुई थी और ये इतनी एक्सपेंसिव थी कि इनका स्टार्ट ही 800 यूरो से हो रहा था। और ये लहंगा चोली थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी और इसका कलर भी बहुत प्यारा था। और ये देखें ये क्लच हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये भी बनारसी के कपड़े के थे और आगे भी जो बड़े बैग्स हैं ना ये वाले तो ये भी बनारसी के थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और आगे ये सारे ना खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। फिर हमने खाना खाना था तो वो देखने जा रहे थे हम कि क्या खाएं। और ये जो सामने स्टेज बना हुआ है ना इधर डांस भी सिखा रहे थे, तो आगे वीडियो में देखिएगा आप लोग ज़रूर। और यहाँ पे एक प्लेट हमने वेजिटेरियन बिरयानी ली थी और जो दूसरी प्लेट थी उसमें हमने पराठा और चने और चावल वगैरह लिए थे। और फिर हमने आगे गोलगप्पों की भी प्लेट ली थी तो ये भी बहुत मज़े के थे। और फिर मैं आगे आपको डांस दिखाऊंगी। क्योंकि डांस बैठे बैठे नहीं हो सकता है। We'll have to be on our feet. Come on, everyone, up please from the back.
Yeah. And space out, space out. Be a little forward and behind. Don't be in the same line with the person next to you. Be a little ahead or a little behind. Yeah. So now you can. Yes, yes. Beautiful, smart girls. Okay. All right. So let's start with a warm up and then. तो ये ना साथ साथ स्टेप बता रहे थे और लोगों को कह रहे थे वैसे ही करो, तो लोग भी वैसे ही कर रहे थे। And you come back to your position where you started. Are we clear? Next part of the music. Let's go from the top.
बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, अब हमने खाना खाना था। तो रात का खाना भी हमने ना इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाया है, ताजमहल। तो आप लोग सोचे होंगे कि यहाँ पे तो दिन निकला हुआ और ये कह रही है रात का खाना खाना है। तो यहाँ पे ना जो रात है ना लेट ही होती है, क्योंकि ना सूरज देर से ग़ुरूब होता है। अब तो टाइम कम होता जा रहा है, वरना यहाँ पे ना सूरज ना 10:30 पौने 11 तक ना ग़ुरूब होता था। अब ज़रा कम हो गया, अब तकरीबन 9:30 बजे तक ना मगरिब हो जाती है। फिर रात के टाइम ना मौसम भी इतना अच्छा हो गया था, तो हमने गाड़ी को ना पार्क करके ज़रा दूर थोड़ा सा वॉक करके हम फिर रेस्टोरेंट की तरफ गए हैं। और फिर यहाँ से हम अंदर गए और ये देखें हलाल भी लिखा हुआ है। और रेस्टोरेंट में इतने लोग भी नहीं थे, क्योंकि वीकेंड था ना, तो लोग ज़रा देर से ही आते हैं और खाना खाते हैं। और ये सामने ना ट्राम जा रही है और बाहर का व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ये बूफे था, तो काफ़ी चीज़ें थी खाने के लिए। समोसे थे, पकोड़े थे, रोल, चिप्स और ये क्या कहते हैं रोस्ट वगैरह, ये सारा बहुत मज़े के थे पकोड़े इनके ना। और फिर आगे ये सालन की वैरायटी आ गई, काफ़ी ज़्यादा थी सालन के ऑप्शन भी ना। तो हमने सालन तो ज़्यादा खाया नहीं, क्योंकि चावल वगैरह खाए हैं और ये पकोड़े वगैरह, क्योंकि पकोड़े इनके बहुत मज़े के थे। बाकी सालन वगैरह कोई इतना कुछ ख़ास था नहीं। तो ये ना राइस की काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई थी, लेकिन हमने ना सिर्फ चिकन बिरयानी खाई थी, उसके ऊपर ना इनकी ग्रीन चटनी डाल के, तो वो बहुत मज़े की थी। और फिर यहाँ पे ना ये सलाद वगैरह की ऑप्शंस थी। खाना ना इनका बस ठीक ही था, ना इतने मज़े का था ना इतना बुरा था, बस 50-50 था। बस बिरयानी के ऊपर जो हमने ग्रीन चटनी डाल के खाई है ना, वही मज़े की थी। तो हम ना ये डेजर्ट वाले सेक्शन में आए। मीठे में हमारे पास फ्रूट्स थे, हलवा था और खीर थी और आइसक्रीम थी। और फिर हमने ना बाद में ये नान ऑर्डर किया था, लेकिन नान भी इतना अच्छा नहीं था, मीठा मीठा सा ना इसका टेस्ट था।
और यहाँ पे ना आर्यन अपनी मस्तियों में लगा हुआ था, पीछे ना गाने चल रहे थे तो डांस कर करके दिखा रहा था हमें। तो खाना खा के ना हम बाहर आ गए, बाहर से भी थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया मैंने। और ये रेस्टोरेंट था जहाँ हमने खाना खाया है, इंडियन ताज महल। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।